वाला हमरे घर के कंडीशन जौन रहे बहुत खराब हो गई, जेकरा चलते हमरा के ऐसा मन में एगो चीज आइल कि हमरा के ऐसा कुछ काम करे के बाद जैसे हमरा घर में पैसा तो ना आए लेकिन एक टाइम का खाना हम अपना परिवार को खिया सकी। उहे मजबूरी के कारण हम 2021 में जब एक काम के हमरा ऑफर मिलल, उससे पहले हम कॉल सेंटर में जॉब करनी, वेटर के जॉब बिहार वासियों का, हमारे मीडिया का देन है कि मैंने 1 BHK फ्लैट लिया है मुंबई में। मेरे मम्मी पापा पूरी फैमिली भी वहीं रह रही है और भाई का भी भोजपुरी एक्सेंट में कि ए राजा जी रउआ काहे परदेस से बसल बानी, रउआ की एक हाली ना 1000 हाली कहले बानी कि रउआ अब से घरे आ जाई। रउआ तो परदेसे में जाके बस गइल बानी, हमरा रुपया पैसा ना चाहिए, हमरा सोना चांदी भी ना चाहिए, रउआ हमरा आँखी के सोजा रहे। वही राजा जी का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का होई जब ढल जाई जवानी। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी शुभ चिंतक सानिया किन्नर। आज मैं पहुंच चुकी हूं रानीगंज के पास जो सीवान जिला में रहती है और इनका कोई गारंटी नहीं है। आज यहाँ कहीं वहाँ जहाँ भी प्रोग्राम मिलता है बेचारी अपना घूमती है और अपना काम करती हैं। आज इनसे मिलवाना चाहते हैं कि क्या ऐसा मजबूरी है, क्या ऐसा हालात है कि अच्छा काम छोड़ के बुरे काम में लात डाल दी। हर कोई लड़की का सपना होता है शादी हो, विवाह हो, अपने ससुराल जाए, लेकिन इनका क्या ख्वाहिश था कि इस लाइन ऑर्केस्ट्रा लाइन में ये आ चुकी। रानीगंज से मिलवाने की कोशिश करेंगे। पहले तो मेरे चैनल आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग सभी मुझे देख रहे हैं, सभी लोग के हम गोड़ चुकी, गोड़ लगाता नहीं, आशा ना पूरा विश्वास बा जैसे वो लोग पहले सपोर्ट करत रहनी, आगे भी होएगा। ये वीडियो के भी हमरो के सपोर्ट करत रहे। वो तो पहले पढ़ा होते हैं टीचर जी, टीचर से ऑर्केस्ट्रा लाइन में कैसे आ गए? एक्चुअली बात रही 2018 और 19 के, जब हम पढ़ावत रहनी कौन जगह, कौन स्कूल में? मुंबई में GM कॉन्वेंट स्कूल में। और ओकरा बाद जब 2020 में लॉकडाउन लगल, ओकरा बाद पापा अकेले कमाए वाला, हमरे घर के कंडीशन जौन रहे बहुत खराब हो गई, जेकरा चलते हमरा के ऐसा मन में एगो चीज आइल कि हमरा के ऐसा कुछ काम करे के बाद जैसे हमरा घर में पैसा तो ना आए लेकिन एक टाइम का खाना हम अपना परिवार को खिया सकी। उहे मजबूरी के कारण हम 2021 में जब एक काम के हमरा ऑफर मिलल, उससे पहले हम कॉल सेंटर में जॉब करनी, वेटर के जॉब करनी। हालांकि लॉकडाउन के बाद शादी विवाह उतना ना चलल, लेकिन जहाँ अगर काम मिले 300-400 रुपया में हम वेटर का ग्रुप में काम करे जाए। और ओकरा बाद जब लॉकडाउन खत्म भइल, सडनली हम मुंबई से जब एजा के ऑफर आयल, हमारे फ्रेंड लोग बताऊनी लोग कि ऐसा ऐसा काम बा ऑर्केस्ट्रा के और रोज डांस करे के बा और कुछ नहीं करे के, बस ये सोच के आगे नहीं कि 2-4 महीना काम करेम ओकरा बाद चल जाएम, काहे कि आगे पढ़ऊ के रहे हमरा। 2 साल तक पढ़ाई छूट गई। ओकरा बाद जब एजा आईनी तब देखनी कि एजा के माहौल, एजा के का बा। हालांकि डर रहे कि कुछ हो ना जाओ, क्यों गंदा काम में ना डाल दे, मान ली कि पैसा के लालच में हमारे संगे कुछ मतलब गलती ना हो जाओ, ये सब चीज मन में चलत रहे। लेकिन तब हम कहने कि अब ऊपर वाले के ऊपर बा, जवन कर इधर घर का मजबूरी, इधर इज्जत का लाज, बस दोनों एकदम बीच में हम थे कि अगर इस साइड जाते, इस साइड गिरते तो इस साइड से भी नहीं बचते और इस साइड गिरते तो दोनों साइड से नहीं बचते बस। अच्छा, अभी आपका फिलहाल परिवार में क्या स्थिति है? फिलहाल मेरी फैमिली बहुत सुकून से है, अच्छे से है, क्योंकि बिहार का देन है, बिहार वासियों का, हमारे मीडिया का देन है कि मैंने 1 BHK फ्लैट लिया है मुंबई में। मेरे मम्मी पापा पूरी फैमिली भी वहीं रह रही है और भाई का भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, मास्टरी से BSc IT कर चुका है, तो ये साल उसका कंप्लीट हो गया। और मेरी छोटी बहन है, पढ़ रही है वो। अच्छा, आपका पढ़ाई लिखाई तो छूट गया? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया ये साल। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई का डांस करते तो पढ़ाई कर गई है? जी, पढ़ाई कर गई है? जी, कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन। जी। अच्छा, डांस लाइन में आके कितना खुशी होगा? कभी सोची नहीं थी कि एज अ प्रोफेशनल डांसर बनूंगी, या कभी गोल नहीं था मुझे कि अचीव करना है कि मैं एक आगे जाके डांसर अपना प्रोफाइल बनाऊं। जिसके घर में इतनी रोक टोक थी भोजपुरी गाना सुनने के लिए, हालांकि नहीं सुनती थी मैं, लेकिन भोजपुरी एक्सेंट में
कि ए राजा जी रउआ काहे पर्दे से बसल बानी, रउआ की एक हाली ना 1000 हाली कहले बानी कि रउआ अब से घरे आ जाई। रउआ तो परदेसे में जाके बस गइल बानी। हमरा रुपया पैसा ना चाही, हमरा सोना चांदी भी ना चाही, रउआ हमरा आँखी के सोजा रहे। डांस करने के लिए और सडनली नहीं सुनती थी फिर भी इतना सुंदर डांस कर लेती है भोजपुरी पे, हर गाना पे क्यों, कैसे? जब हम यहाँ आए तो मुझे कुछ भोजपुरी का समझ नहीं आता था, ना गाली भी दे दे ना कोई तो मुझे कुछ नहीं पता लगता था। तो मैं जो हमारे मालिक है अनिल जी उनसे पूछती थी और सडनली अभियंता जी के टीम में मैं चली गई दुगोला के कार्यक्रम में। और जब अभियंता जी में गई तो खाटी भोजपुरिया जो होता है वही है दुगोला का ही प्रोग्राम। तो उसमें मैं जब लड़कियां बोलती थी चाहे ब्यास जी बोलते थे चुटकी, खासकर मेरा जो वायरल होता है और एक तो मैं मुंबई की लड़की हूँ जहाँ पे रेतू की भाषा होती है और सडनली मैं बोलती हूँ एक हमार कुल सिंगारपुरा बाई राजा जी का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी और रुपये कमा के का हुई जब ढल जाई जवानी। देखिए मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं दिल से निकलने वाली आवाज। और देखिए एक मुंबई के रहने वाली लड़की जो बिहार में आके सुपर स्टार बन चुकी हैं और एक टीचर बनने क्या बनने का सपना था आपका? टीचर की क्या पढ़ाती थी ना पहले? जी पढ़ाती थी, पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी और पढ़ाती भी थी और टीचर हो के आज डांस लाइन में इतना फेमस हो चुकी है कि जिनका कहने का कोई जवाब नहीं है। और आगे क्या बनना है? आगे मन है अपना एक बिजनेस करने के लिए। वैसे तो ऑफर मुझे बहुत सारी चीजों से आ रहा है। कोई एक्ट्रेस ऑफर दिए कि नहीं अभी तक? हाँ एक्टर में सब खेसारी जी के मैनेजर से बात हुआ था, उन्होंने बोला था कि आप जब खाली होइएगा तो सावन का गीत एक शूट करवाना है, तो आई होप कि मिले तो मैं जरूर करना चाहूंगी। और खेसारी लाल के गाना अच्छा लगता है कि नहीं? सब लोग के गाने अच्छे। अच्छा कोई गाना आते हैं थोड़ा गाइए तो 2-3 लाइन गाना। देखिए अभी मुझे सबसे जो मेरे फेवरेट है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो नीलकमल सिंह जी है और मेरा सपना है कि मैं उनसे मिलूं। तो अच्छा, नीलकमल सिंह जी से है ना? हाँ। चलिए देखिए इस चैनल के माध्यम से मेरे वीडियो का आवाज आपके पास जाती हो तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के इनसे आप आके मिलिए। आपसे मिलने के लिए बहुत बेसुख से बेसब्री से इनका इंतजार है। नीलकमल जी भैया आपके लिए गाना है, सुनिए। उनका गाना मुझे लग रहा है कि टॉप 10 में इस साल के आया है, जो मरून कलर साड़ी का सॉन्ग है कि देखतानी मीठी मीठी मुस्की तू मार तारा टुकु टुकु ऐसे काहे निहार तारा हो काती चले तोरा मन में सावरिया हो हटे हटावले ना हटे नजरिया हो जन मारे जान हो मरून कलर सड़िया। देखिए कितना सुनने के बाद कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा से गा लेती हैं। और जहाँ तक नीलकमल जी जो आप सिंगर हैं इनसे आगे थोड़ा मिलिए। सभी स्टार जो भी जिनके गाना पे जो आदमी फेमस होता है वायरल होता है वैसे सभी लोग जाकर अपना जिस गाना पर आपको फेमस कर रही हैं और आपकी इतना चाहने वाली इतना बेस्ट आपका फ्रेंड है, एक बार आके इनसे मिलिए। मुंबई की रहने वाली है, एक बार इनको अपने आप में कहीं एल्बम में चाहे कुछ भी में इनको काम करने का मौका मिले कि अपना हुनर दिखाएं और कला दिखाएं। अच्छा अभी डांस कहाँ कहाँ करने जाती हैं? अभी तो मुझे लगता है स्टेज शो ज्यादा होता है कि? हाँ स्टेज शो ज्यादा होता है। अभी तो बिहार का तो कोई जगह बचा नहीं है, झारखंड उड़ीसा कोलकाता दिल्ली सब तक प्रोग्राम करने चली गई, नेपाल तक चली गई। नेपाल तो मुझे लग रहा है खेसारी जी के साथ 2 बार गई हूँ मैं डांस करने के लिए। जी स्टेज बिहार में कहीं डांस किए जहाँ पे हंगामा हो गया हो? ऐसे तो मुझे लगते हैं कि मेरे 80% प्रोग्राम्स में हंगामा होता ही है, क्योंकि क्यों? क्योंकि आजकल के लोगों की अलग अलग चाह होती है मन में। जब ऑडियंस आते हैं देखने के लिए, चाहे ऑर्गेनाइजर हो चाहे ऑडियंस हो, तो लोग का ये मन होता है कि चाहे जिसको भी बुलाए, चाहे हाथ में पैसा ली है किसी लड़का से? जी हाथ में तो लिए हैं, लेकिन लोग की अलग अलग वही तो कह रहे डिमांड होती है। लोग बोलते हैं हाथ में नहीं देंगे, मुंह में देंगे, कपड़े में डालेंगे, नहीं तो बोलेंगे ब्लाउज में डलवा लो। हम ये सोचते हैं कौन सा एटीएम है कि जिसमें वो लोग अगर 10 रुपया डालेंगे उसका डबल पैसा होके निकलेगा।
एटीएम, लोग एटीएम बना दिए लड़कियों का का? एकदम मतलब वो सोचते हैं कि नहीं नहीं हम हाथ में नहीं देंगे, मुंह में ले लो पैसे। अजीब अजीब तरह के सोच वाले लोग आते हैं। फिर कोई आते हैं प्यार करने वाले, तो बोलते रानी जी हमको आपसे प्यार हो गया, आपका नंबर दे दीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे, हम ये करेंगे। हम ये सोचते हैं ना कभी कभार कि अभी तो ये मेरा प्रोग्राम देख के बोल रहे हैं कि रानी जी पीछे दीवाना है। हाँ मेरे पीछे, फिर सडनली 1 घंटा बाद या अगले दिन किसी और प्रोग्राम में जाता है तो वो लड़की को देख के बोलते हैं कि हमको आपसे प्यार हो गया, आपका नंबर दीजिए, हम आपके बिना मर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हो, मैं सब एंटरटेनमेंट के तौर पे लेती हूँ। हाँ। अच्छा, बिहार के लड़कों के बारे में बखूबी से जानती है कि किस प्रकार के लोग हैं। कितने साल से बिहार में है? 3 years कंप्लीट हो गए। 3 साल हो गया। 3 साल में बिहार के लड़कों को कितना तक ले जान चुकी है, कितना परसेंट तक? मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस जब आती है और जब मैं उनको चेहरे पे देखती हूँ तभी मैं समझ आती हूँ कौन किस टाइप के हैं। अच्छा, कोई ऐसा लड़का बिहार में आपको मिला जो आपको सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाले हो? भैया कोई है, बताइए। ऐसे ऐसे लड़का से प्यार हुआ है कि अभी तक? एक्चुअली प्यार नहीं करना है क्योंकि दिल टूट चुका है, तो अभी प्यार करने का अच्छा, मन आपका नहीं है। दिल क्यों टूटा? किससे प्यार करती थी? कॉलेज में जी, कि कॉलेज कहाँ? में। जी, कॉलेज में। जी। उस लड़का का नाम बता सकती है? ना ना रहने दीजिए, नाम मत नहीं लीजिए। बता सकती। अच्छा, वो लड़का कहाँ के है? मुंबई का ही है। मैं हम लोग साथ में पढ़े हैं, क्लासेस भी साथ में अच्छा, पढ़े। कैसे दिल टूट गया? हम लोग 7 साल रिलेशन में रहे, फैमिली सबको ही जानते थे और सबको ये था कि हम लोग इन फ्यूचर जब वेल सेटल्ड हो जाएंगे तो जरूर शादी कर लेंगे। लेकिन अचानक बीच में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ। क्या आ गया? यही लॉकडाउन के बाद टर्निंग पॉइंट आया और पैसा सडनली लेकर? पैसे को लेकर नहीं। मैं जब डांस लाइन में आई तो मैंने किसी से बताया नहीं था, हालांकि मैंने अपनी फैमिली से भी नहीं बताया था कि मैं डांस के लाइन में जा रही हूँ, मैंने उससे भी नहीं बताया था। लेकिन मैंने सोचा था कि शायद माँ की तरह वो भी मुझे समझेगा, जिस तरह मेरी माँ ने मुझे समझा कि अपनी फैमिली के लिए मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है, तो उसी तरह मैंने सोचा था कि वो भी मुझे समझेगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद उसकी फैमिली थी, इसीलिए हम लोग के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, थोड़ा सा कुछ अनबन के चलते। आज के डेट में वो लड़का वीडियो देखता है तो पता चलता होगा उसका कि मेरा गर्लफ्रेंड तो फेमस हो गई है। रियल बोलूं, जिस टाइम कभी मैं फोन किया था कि नहीं बीच में जब से फेमस हुई? 3-4 बार किया कि मतलब वापस मैं आना चाहता हूँ, ये वो बहुत चीज़। लेकिन मैंने बोला कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती होगी जिस रिश्ते को आप तोड़ दो और फिर जानकर दोबारा वही गलती करो। आपके लिए भगवान ने ज़रूर किसी न किसी को बनाया है, आगे इन फ्यूचर आपको अच्छा ही मिलेगा। उसको वापस मिलने का मौका नहीं दी? नहीं, इसका मतलब आप उससे प्यार नहीं करती हैं? जरूरी है प्यार में दोबारा मिले? नहीं। दूर हर इंसान से एक बार गलती होता है। दूर रहकर भी प्यार उसको समझना चाहिए था ना कि मतलब मैं अपनी फैमिली के लिए की, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, इज्जत से किया। गलत करती कब? यहाँ तक कि वो बंदे ने जब मेरे चरित्र पे उंगली उठाया फिर भी मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप इतना क्या बोला था चरित्र पे? आप इतना बोले तो मैं मेडिकल कराने के लिए भी रेडी हूँ। अच्छा, कि आप मेरा मेडिकल करा दीजिए। मैंने किसी से गलत संबंध बनाया? जी बिल्कुल, उसको वो लगता था ना कि मैं अगर डांस करी तो उसके बाद मैं कुछ गलत काम भी करती रहूंगी, तो मैंने ऑर्केस्ट्रा लाइन में जो भी लड़कियां डांस करती थी क्या जरूरी है कि सभी लोग गलती हैं? जी वही तो समझने की देर थी। और रही बात, वो लोग ने मुझे लगता है कि इस लाइन को उतना बखूबी देखा नहीं है, तो शायद वो लोग ऐसा सोच भी सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ और मेरी फैमिली मेरे पास है ना, तो दुनिया मुझे क्या बोल रही है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूर रहकर भी मैं उससे प्यार उतना ही आज भी करती हूँ और शायद वो भी करता हूँ। आज भी उतना प्यार करती हैं? बिल्कुल। तो शादी कीजिएगा उससे? उससे तो नहीं करूंगी, लेकिन तो जिससे फिर प्यार किस बात की है? तो एक गलत बात है, जब आप उससे प्यार करती हैं शादी नहीं करेंगी तो फिर दूसरा लड़का सबका शादी होगा तो फिर उसका भी दिल तोड़ेंगे, उसका भी तोड़ेंगे। क्यों? फ्यूचर बनाना है, जरूरी थोड़ी है कि आप पास्ट को ही लेकर फ्यूचर में चलो। आप ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट को लेकर भी मुझे लगता है कि मुझे अब जो मिलेगा मुझे उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करेगा, केयरिंग करेगा, सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है। बिहार के लड़के से शादी कीजिएगा कि मुंबई के? बिहार के। बिहार के? जी अब बिहारी अच्छा लगने लगे? बहुत अच्छे लगते हैं। सच में? बिल्कुल। बिहार के लड़का में से आप लोग क्या देख लेती हैं कि पसंद आ गया? मुझे बिहार के, जब मैं ये लाइन छोड़ूंगी और 2-3 साल में और जब मैं अपना बिजनेस करूंगी तो मैंने ये सोच रखा है कि लव प्लस अरेंज करना है, क्योंकि फैमिली के रजामंदी से एक लड़का अच्छा एक चुनना है। अच्छा, अभी तक कोई लड़का नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, कोई कमेंट में नाम मांगे तो दीजिएगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल हम देते हैं। हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि जिसका बेस्ट कमेंट होगा हम पक्का रिप्लाई करेंगे, जिसको भी शादी करने का प्रपोजल है। वैसे तो ऐसे भी वीडियोस हैं मेरे लव यू, मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स में जितने वीडियोस वायरल होते हैं, चाहे मेरे दूसरे यूट्यूब पे नीचे कमेंट में लोग लिख देते हैं रानी जी आई लव यू, रानी जी हमको आपसे शादी करनी है। सभी लोग लिखते हैं, लेकिन जो सच्चा दिल से मोहब्बत करे उसी का ना साथ देना चाहिए।
देखी एक गो दिल अच्छा, मंगवैया हजार बा। हाँ, क्या बोलिए? एक गो दिल मंगवैया हजार बा, केकरा केकरा के देम, एक गुण देम क्योंकि। अच्छा चलिए, देखिए रानी जी से बात हुआ। एक मुंबई के रहने वाली लड़की, ऐसा क्या मजबूरी हो गया जो बिहार में आकर ऑर्केस्ट्रा लाइन में काम करने लगी। अब मैं आपको बता दूं, बखूबी सब सुने हैं कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में एक ऐसा मजबूरी आ चुका था कि मुझे ऑर्केस्ट्रा लाइन चुनना पड़ा, लेकिन हालात ने ऐसा कर दिया कि एक साइड में दिल टूट गया, एक साइड में फैमिली। लेकिन लड़की ने अपने हिम्मत को ना थामते हुए, हिम्मत को साथ लेकर आज लड़की कुछ ऐसा कर दिखाई कि एक टीचर हो के पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। पढ़ाते पढ़ाते आज लड़की ऑर्केस्ट्रा लाइन में आकर इतना फेमस हो गई कि पूरे बिहार के लोग इसका दीवाने हो गए। आज इनको नाम से रानी राज के नाम से जाना जाता है और इस सिवान में अनिल भाई के पास रहती है, अपना काम करती है। और इस न्यूज के माध्यम से मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूं कि रानी राज और अनिल भैया जी को इतना आप लोग सपोर्ट कीजिए कि आगे तक ले जाए और इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो कि जो भी लोग देखे तो बोले कि हाँ, एक रानी राज है स्टार चाहे डांसर कि हम लोग का दिल जीत ली। और प्यार मोहब्बत तो भगवान ऊपर से ही बना के लाए हैं। ये दुनिया का गीत है, चलता रहेगा, ना कभी बंद होगा और ना कभी बंद होने वाला है। सानिया किन्नर की रिपोर्ट रानी जी की तरफ से। जय हिंद। ठीक बोल रहे हैं?